हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट्स के 3 सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है उसके वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम 2 पेपर्स को कंपेयर करेंगे। 2018 और 19 के पेपर को हम कंपेयर करने वाले हैं। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आप सभी को। आपको क्वेश्चन क्या आएगा एग्ज़ाम के अंदर वो समझने में। लास्ट में वीडियो की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो पैटर्न सेम रहेगा हमारा जो पिछले पेपर्स में आपने देखा है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स में इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बफर विथ इन एग्जाम्पल, मतलब बफर की डेफिनेशन लिखनी है और उसके एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। डेंटिफ्राइज विथ एग्जाम्पल, डेंटिफ्राइज जो टॉपिक दे रखा था उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। एसिडिफाइड विद एन एग्जाम्पल, एसिडिफाइड की डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। एंटा एसिड विथ एन एग्जाम्पल, एक्सपेक्टोरेंट विथ एन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या लगता है कि क्या आपको कैसे स्टडी करना है। तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, मैं यही बात बोलता हूँ सबसे पहले आपको कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसके सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके ये जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें राइट केमिकल रिएक्शन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब लिमिट टेस्ट आप स्टडी कर रहे हैं तो वैसे भी क्लोराइड का है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। बाकी जो लिमिट टेस्ट हैं उनकी आपको रिएक्शंस कंप्लीट याद होनी चाहिए क्योंकि रिएक्शंस भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की जो रिएक्शन है वो पूछी गई है। गिवन स्टोरेज कंडीशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की स्टोरेज कंडीशन कैसी है, कैसी कंडीशन में उसको स्टोर करते हैं वो लिखना है इसके अंदर। गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के 2 एप्लीकेशन आपको इसके अंदर लिखना है। ये सब आपको एक टॉपिक आएगा पॉइजन और एंटीडोट, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसी में ये कवर होंगे। डिफाइन डिसैनिटाइजिंग एजेंट, वही सेम है, डिसैनिटाइजिंग एजेंट का टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है तो इसके एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन हाफ लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। अब आ जाते हैं हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। तो 10 मार्क्स में देखिए क्या दे रखा है, डेस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब ये जो वाला ये क्वेश्चन है ये मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पेपर में भी आपको इम्पोर्टेंट करवाया था कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वहाँ पर अगर आपने स्टडी कर लिया है तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है, उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके टीचर्स ने अलग से पढ़ाया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको तो वो अच्छे से आपको याद करना है। और इसमें देखिए ऐड कर दिया लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फोर्थ है डिफाइन एंड क्लासीफाई एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको डिफाइन करना है, क्लासीफाई लिखना है। डिस्कस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ पोटेशियम आयोडेट एंड अमोनियम आयोडेट। वैसे स्टूडेंट्स मैं फिर बता दे रहा हूँ इतना ही सिलेबस है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको कंप्लीट ही स्टडी करना है, 1-2 बार तो रिवीजन कंप्लीट ही करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तभी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाना, क्योंकि काफ़ी ये हो जाता है कि कई बार टीचर अलग टीचर आ जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग पेपर को डिज़ाइन करता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। क्लासीफाई JIT एजेंट विथ सूटेबल, JIT बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको, आप अच्छे से याद कर लेना। JIT के जो भी एजेंट्स हैं उनके बारे में। डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशंस। अब देखिए इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ORS। सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इजीली। एक बार अगर आपने रीड कर लिया है तो इस क्वेश्चन को आप कहीं नहीं छोड़ेंगे। डिफाइन इमेटिक्स, वही डेफिनेशन आ गई। राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो ये प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस वाला क्वेश्चन है, सभी एजेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है। डिस्कस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज यूज ऑफ फेरस सल्फेट। आपको इस पेपर में दिख रहे होंगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। फिर वही डेफिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। डेफिनेशन तो आपको सभी टॉपिक्स की याद करनी पड़ेगी। राइट ए नोट ऑन कैथोटिक्स। अब नोट आपको कैथोटिक्स के ऊपर लिखना है, तो कैथोटिक्स की डेफिनेशन आपको सबसे पहले आनी चाहिए, बाकी काम बाद में होगा इसके अंदर। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अब देखिए दो इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिए, आर्सेनिक और क्लोराइड। इसके अलावा आयरन को भी आपको अच्छे से देखना है। लास्ट में एनलिस्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड असे ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो पेपर में क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको सभी को करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। क्लासीफाई एंटीडोट विथ सूटेबल एग्जाम्पल। स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीडोट और पॉइजन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है, रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज ऑफ टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बैक्टीरियोसाइड वाटर फॉर इंजेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। अब आ जाते हैं सेकंड पेपर पे। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अंदर डिस्कस द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट अगर आपने जनरल भी देखा है इसके बारे में तो आप इजीली 2 मार्क्स में आपको पता है कितना लिखना होता है, मैक्सिमम 20 वर्ड्स। डिफाइन बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी, बफर सॉल्यूशन, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इनको। असे ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज डेंटिफ्राइज, फिर से डेंटिफ्राइज के बारे में लिखना है। डिस्कस रोल ऑफ फ्लोराइड्स इन डेंटल कैरीज। लास्ट है इसमें डिफाइन एंटासिड एंड कैथोटिक्स, वही डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है, याद करना है आपको कैसे भी करके। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट आर द एस्ट्रीजेंट, डेफिनेशन लिखनी है। डिस्कस अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो जो रेडियो एक्टिविटी वाला आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये इसका बार बार आपको पूछा जाता है। कोई भी 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में ये आपको पूछा जा सकता है। गिव असे ऑफ फेरस सल्फेट, गिव 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन। देखिए 2 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में ही मिल गए आपके रेडियो एक्टिविटी के। अब भी पार्ट देख लेते हैं, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन लिमिट टेस्ट ऑफ द, गिव लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आर्सेनिक। दोनों को एक साथ दे दिया, इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आ गया, अच्छे से याद था आपको तो अच्छे से ये कवर कर लोगे आप। डिस्कस एंटासिड विथ एनी 2 कंपाउंड एंड आल्सो कमेंट ऑन एंटासिड combination. What is radioactive substance? Give properties and comment on half life of sodium iodide. 3 क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट हुए हैं रेडियो एक्टिविटी के, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से याद करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन बफर, मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी, आ गया क्वेश्चन रिपीट। डिफाइन डिसैनिटाइजिंग एजेंट, रिपीट हुआ है। डिफाइन कैथोटिक मैग्नीशियम सल्फेट एंड केओलिन, आ गया। असे ऑफ कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। असे लिमिट टेस्ट जो लिमिटेड बताए हैं मैंने, और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बता रखा है उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। डिस्कस ORS एसिड बेस बैलेंस, ORS आ गया, फिर से रिपीट हो गया। व्हाट आर द पॉइजन, डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ 2 एंटीडोट्स, पॉइजन आ गया, मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको। डिस्कस अबाउट द इम्प्योरिटी डेंस सोर्स, ये तो हर क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। डिस्कस लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड मॉडिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है इन 2 पेपर की मदद से। तो फर्स्ट देखिए, डेफिनेशन सभी की आपको याद करनी है, फिर बता रहा हूँ मैं। डेफिनेशन हो गई आपकी सभी। उसके बाद जैसे एंटीडोट है, कैथोटिक्स है, इसके अलावा पॉइजन्स है,
ये कंप्लीट इनकी शॉर्ट नोट्स भी आपको आने चाहिए। इसके बाद लिमिट टेस्ट, जैसे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आपको याद होना चाहिए, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आपको याद होना चाहिए, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ कंप्लीट याद होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, ओआरएस आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एग्जाम्पल क्या है, और जो भी जैसे सब्सटेंस दे रखे हैं जिनकी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल आपको स्टडी करना है वो कंप्लीट आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक ना पूछ के एप्लीकेशन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से देना पेपर, जो जिसके भी एग्ज़ाम है और जिसके एग्ज़ाम नहीं है वो कंप्लीट सिलेबस को स्टडी कीजिए, तो आपको फिर कोई इम्पोर्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी सिलेबस हमारा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।